हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए यह जो है हाइट एंड डिस्टेंस का जो है चैप्टर है 9.1 10th का चैप्टर है। क्वेश्चन 16 का आता है जो आपके लिए VVI एग्जाम के लिए हो सकता है। देखिए क्वेश्चन 16 का आता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, फिर समझे, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है, यहाँ देखिए पूरक कोण का दर्शा रहा है, पूरक कोण है। तो अगर सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है, अर्थात हमें मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध कर देना है। देखिए क्वेश्चन, मीनार के आधार से, मीनार के आधार से हम क्या करते हैं, मीनार बना लेते हैं। आइए फिगर बनाते हैं। एक मीनार है तो हम इसको मीनार खींच देते हैं, मान लेते हैं मीनार है मेरा। तो कहता है मीनार के आधार से, तो आधार ये है, तो मीनार के आधार से आ गए। कहता है एक सरल रेखा में, तो एक सरल रेखा हो गया। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो मान लेते हैं कि कह रहा है 4 मीटर, आइए गो है 9 मीटर, आइए उठा लेते हैं, 2 गो है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इतना, इसको मान लेते हैं AB आपका मीनार है, ABC ले लेते हैं। यहाँ पर हम D अरेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो है ले लेते हैं एक जो है 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ की दूरी ले लेते हैं 9 मीटर। 9 मीटर ले लिया, यहाँ समझे 4 मीटर की दूरी पर एक 9 मीटर। अब कहता है पूरक कोण, ये पूरक कोण का जिक्र कर रहा है। पूरक कोण का मतलब होता है कोणों का ऐसा जोड़ा जिसका योग 90 डिग्री का होता है। जिसका योग कितना होता है, 90 डिग्री। अर्थात कह सकते हैं थीटा मानते हैं और एक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो दोनों का जब जोड़ करते हैं तो ये कैंसिल आपका 90 डिग्री आ जाएगा। अर्थात कोणों का ऐसा जोड़ा जिसका योग जो है 90 डिग्री होता है, तो पूरक कोण कहते हैं। तो इसको ले लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा, और इसको मान लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। अर्थात ये आपका उन्नयन कोण हो गया, थीटा हो जाएगा, और इसका उन्नयन कोण कितना, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है, मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है। सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB बराबर 6 मीटर, यही सिद्ध करना है। AB बराबर 6 मीटर प्रूफ कर देते हैं, PR डबल प्रूफ। देखिए समकोण त्रिभुज चलेंगे, प्रूफ करते हैं कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर चाहिए। तो समकोण त्रिभुज, यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो ABD के लिए, ABD के लिए, चूंकि समकोण त्रिभुज ABD में, तो समकोण त्रिभुज आधार दिया है, हम क्या करेंगे, इसके लिए tan लगाएंगे। तो tan थीटा है, उन्नयन कोण से थीटा, लंब बटे आधार, तो लंब आपका AB बटा हो गया BD, AB बटे BD। याद है tan थीटा का tan थीटा रखेंगे अभी, tan थीटा AB का तो मान मीनार है, तो अभी ध्यान देते हैं। BD का मान दिया है 4 मीटर, तो यहाँ पर हम 4 मीटर सेट करके समीकरण 1 को कर चुका है। tan थीटा बराबर AB बटे 4 मीटर समीकरण के लिए। अब इसके लिए समकोण हो चुका है, अब फिर समकोण चलेंगे ABC, फिर समझे ABC। हमें टारगेट यह है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करना है। तो समकोण त्रिभुज चलते हैं ABC, लिखते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABC के लिए चलते हैं, ABC में tan उठाएंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से कर क्या लेते हैं, लंब, अर्थात AB बटे आधार BC, आपका BC हो जाएगा। यहाँ देखते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है cot थीटा होता है बराबर AB तो निकालना है, AB बटे BC। अब BC का मान दिया है 9 मीटर, BC का मान दिया है 9 मीटर, 2 बिंदु है, तो BC का मान है 9 मीटर, तो 9 मीटर यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर करते क्या है, समीकरण 2 डाल लेते हैं। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब देखिएगा, इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो इसमें करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को गुना करेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, 1 और 2 गुना कर, समीकरण 1 और 2, अर्थात समीकरण 1 और 2 गुना करने का तरीका है कि LHS में LHS से, तो tan हो गया और cot हो गया, ये LHS है, तो दोनों हो गया LHS से गुना करते हैं। तो tan थीटा इंटू ये हो जाएगा cot थीटा इसका बराबर इतना गुना, अर्थात AB बटे आपका 4 मीटर गुना, ये हो जाएगा RHS से RHS में कर गया,
ए बी बटे 9 मीटर। अब गुना tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 लिख देंगे। ए बी में गुना करेगा तो ए बी गुना किया तो ए बी स्क्वायर आप बन गया यहाँ पर, और 9 चौका 36, यहाँ पर 36 मीटर गुना करेगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब करेंगे क्या, यहाँ पर बाई 1 कर देंगे, बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात यहाँ से तिरछा गुना कर देंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ से 36 जाके 1 में गुना करेगा 36 मीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं आगे कहता है कि ए बी स्क्वायर, आप जानते हैं कि स्क्वायर में है, ए बी का मान निकाला है तो रूट बन जाएगा बराबर की जगह पर, तो ए बी बराबर यहाँ से होगा 36 मीटर स्क्वायर, रूट में चला आएगा, स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पर रूट आपका बन गया। तो ए बी बराबर आप जानते हैं कि 36 का वर्गमूल जो होता है 6 होता है, मीटर 2 है तो 1 मीटर, अर्थात हम कह सकते हैं तो हमें सिद्ध करना था मीनार की ऊंचाई ए बी जो सिद्ध करना था 6 मीटर, तो हम 6 मीटर लिख लिया। अतः लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर जो लाना था 6 मीटर सिद्ध करना था, यहाँ पर हम 6 मीटर ला दिए। 6 मीटर PROVED हमारा यही आंसर हो जाएगा।